हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आज की क्लास में 35 प्रश्नों का मैं टेस्ट लेने वाला हूं। 35 में से अगर 20 का आंसर भी दे दिया तो सिलेक्शन पक्का होगा। और यहां पर गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको इमेज के साथ पढ़ाया जाएगा तो आप बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाओगे। आपको सिर्फ 20 प्लस करने हैं। देखते हैं सबसे पहले किसके होंगे। हमारा पहला सवाल है कि जोधपुर का जो मेहरानगढ़ दुर्ग है किस पहाड़ी पर स्थित है। ए ऑप्शन है गिरी सुमोल पहाड़ी पर, बी ऑप्शन है बड़ी टेकरी पहाड़ी पर, सी ऑप्शन है बीटली टूक या फिर चिड़िया टूक। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आपको मैं बता देता हूं कि यहाँ पर ये जो चित्र है ना, ये यहाँ पर किसका है, ये पहाड़ी का है। और पहाड़ी का बताना है कि यहाँ पर जो दुर्ग बना हुआ है उस पर स्थित है। जल्दी से कमेंट करते रहिए। और सभी का राइट आंसर क्या होना चाहिए, सभी का राइट आंसर डी होना चाहिए। एकदम करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, डी। यहाँ पर सभी डी बता रहे हैं, एकदम लॉक कर दो डी ऑप्शन को। और इसी की जो व्याख्या के बारे में बात करूं कि यहाँ पर मेहरानगढ़ जो कि जोधपुर जिले में आता है और यहाँ पर इसकी स्थापना 1459 को सूर्यवंशी राठौड़ वंश के राजा जो जोधा थे उन्होंने की थी मेहरानगढ़ की जोधपुर में। और बात करें इसे मेहरानगढ़ को सूर्य मिहिर के नाम से जाना जाता है। और बात करें अगर हम मोर की आकृति होने के कारण इसको मयूरध्वजगढ़ भी कहते हैं। चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। राजा राम नामक व्यक्ति ने अपनी बलि दी थी और यहाँ पर जो देवताओं और परियों ने निर्माण करवाया ऐसा कहा जाता है। रुडयार्ड किफली ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दूसरा, मेवाड़ की आंख किस दुर्ग को कहा जाता है। काफी लोगों ने यहाँ पर कमेंट किया था कि सर यहाँ पर गलत है। उस दिन आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या चित्तौड़गढ़ है, कागरोन है, कटारगढ़ या फिर अचलगढ़। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। इस प्रश्न को तो स्टार लगा दो क्योंकि यहाँ पर एग्जाम में यहाँ पर आपको दिखेगा। और यहाँ पर ये देख सकते हो चित्र, और इसी का यहाँ पर डीपली चित्र भी आएगा आगे, ठीक है। और आपका राइट आंसर सी होना चाहिए, सी कटारगढ़ एकदम करेक्ट आंसर है। 100% उन्हीं का सिलेक्शन होगा। यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर कटारगढ़ की ये आपका ऊपर से चित्र है, ठीक है। यहाँ पर कुंभलगढ़ किले की आंख के नाम से जाना जाता है कटारगढ़ को। कुंभलगढ़ किले के अंतर्गत जो किले यहाँ पर है। और आपको बात करें कि राणा कुंभा ने निर्माण करवाया था। राजसमंद जिले में पड़ता है, सवाई माधोपुर जिला है, वहां पर रणथंभौर है। और रणथंभौर के बारे में पहले देख लो क्योंकि यहाँ पर रणथंभौर काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और बात करें विश्व धरोहर में शामिल है और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, तारागढ़ अजमेर में है, ठीक है। ये सभी के सभी आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट है आपके लिए। तीसरा प्रश्न है रायसिंह प्रशस्ति कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है जूनागढ़ दुर्ग में, बी ऑप्शन है भटनेर दुर्ग में, सी ऑप्शन है लालगढ़ दुर्ग या फिर देशनोक। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है कि रायसिंह प्रशस्ति की बात करें अगर हम, यहाँ पर प्रशस्ति का चित्र देख सकते हो ऐसे, जो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रशस्ति कह सकते हो। और रायसिंह प्रशस्ति बीकानेर जिले में स्थित है, ठीक है। कहाँ पे है, बीकानेर में। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 5000 प्रश्नों की ई बुक वो भी फ्री में दी जाएगी। क्या है, 5000 प्रश्नों की ई बुक वो भी फ्री में दी जाएगी। कैसे प्राप्त करनी है वो वीडियो के बीच में बता दूंगा, वो भी फ्री में। 49 का चार्ज लेते हैं सब, लेकिन हमारे चैनल पर फ्री में मिलेगी आपको। आपका राइट आंसर है जूनागढ़ जो कि बीकानेर का किला, एकदम करेक्ट आंसर है, ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रायसिंह की प्रशस्ति क्या है। बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग में जो दरवाजा है, ये दरवाजा ऐसे आसपास है। और इसके जो रचयिता है जयता और जेता कह सकते हो उसे, रायसिंह ने निर्माण करवाया था। और जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया किसने, 1594 ईस्वी में। और यहाँ पर बात करें अगर हम रायसिंह बेसिकली 1400 नहीं, बीकानेर के सुदृढ़ जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। रायसिंह प्रशस्ति भी कहते हैं इसको, ये इसी के निर्माण करवाया था। राजेंद्र नाम मिलता है रायसिंह का। और शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। काफी चीजें हैं लेकिन आपको इतना नहीं पढ़ना है। हाडी रानी की बावड़ी तालाब कहाँ स्थित है। यहाँ पर देख सकते हो काफी इमेज अच्छी है, ठीक है। टोडा रायसिंह में है, नाडोल में है, निमराना में है या अभनेरी, ठीक है। बेसिकली आपको पता होना चाहिए हाडी रानी की बावड़ी, यहाँ पर देख सकते हो विकिपीडिया भी कहता है कि यही है, ठीक है। टोंक जिले में पड़ती है हाडी रानी की बावड़ी। तो आपका कमेंट आना चाहिए कि यहाँ पर कहाँ पर स्थित है। जल्दी से कमेंट करिए। दूध बावड़ी अगर पूछते तो हम माउंट आबू कर देते, लेकिन हाडी रानी की बावड़ी पूछ रहा है तो कहाँ करोगे, जल्दी से कमेंट करिए। टोडा रायसिंह टोंक एकदम करेक्ट आंसर है। टोडा रायसिंह टोंक में जिले में पड़ती हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, इसी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि हाडी रानी की बावड़ी जो कि टोंक जिले के टोडा रायसिंह शहर में पड़ती हैं। 12वीं सदी में इसका निर्माण करवाया था। 2 मंजिला गलियारे हैं, बेसिकली आप देख सकते हो 1 मंजिला 2 मंजिले, ठीक है। और ब्रह्मा गणेश महिषासुर मर्दिनी के चित्र हैं। और बात करें रानी जी की बावड़ी बूंदी, चांद बावड़ी दौसा, एलनपुरी
जो बावड़ी है वो सवाई माधोपुर, पन्ना मीना का कुंड, ये आपको कमेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम कि मुगल काल में नील उत्पादन का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था, जल्दी से कमेंट करिए। यहाँ पर आप देख सकते हो नील की खेती कैसे की जाती है। यहाँ पर नील के उत्पादन किया जाता है आगरा में, जोधपुर में, बयाना या फिर भटनेर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। और आपको वीडियो कैसा लग रहा है ये भी कमेंट करते रहिए, ठीक है। और यहाँ पर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो 5000 की ई बुक नहीं मिलेगी, ठीक है। लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और आपको ई बुक प्राप्त करने के लिए क्या करना है और मैं आगे बता दूंगा। जल्दी से लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा। नील की खेती बयाना में की जाती थी, एकदम करेक्ट आंसर है मुगल काल में, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो 3 स्टेज में यह पूरी होती है। किस चौहान शासक ने राय पिथौरा की उपाधि धारण की थी? पृथ्वीराज चौहान ने, बिसल देव ने, अजय राज ने, ठीक है, अजय राज ने या फिर वासुदेव। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, राय पिथौरा। सभी को पता होगा पिथौरागढ़ दुर्ग भी बनवाया था उन्होंने। और आपका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करिए। पिथौरागढ़ का निर्माण दिल्ली के पास करवाया था, पिथौरागढ़ दुर्ग बनवाया था दिल्ली के नजदीक लिख देते हैं, ठीक है। आपको बताना है ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय लिख दो, जल्दी से कमेंट करिए तृतीय। नेक्स्ट है आपका कि घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, ठीक है। ये देखो घड़ियाल यानी आप समझ रहे हो, घड़ियाल मगरमच्छ, ठीक है। बस्सी चित्तौड़ में, सज्जनगढ़ उदयपुर में, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में, बंद बारेठा भरतपुर में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आपको मैं बता दूं कि इनको आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, घड़ियाल, तो आपको एक नाम याद होगा, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, ठीक है, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। तो ऐसे आपको नाम से याद आ रहा होगा कि चंबल घड़ियाल, ठीक है। चंबल नदी में घड़ियाल काफी हैं, तो आपका राइट आंसर भी सी होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका 8वां है, राजस्थान में कौन सी नदी 12 महीने बहती है? यहाँ पर एक नदी है जो 12 महीने बहती है, इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। ए ऑप्शन है कांतली नदी, बी ऑप्शन है बाणगंगा नदी, सी ऑप्शन है घग्गर नदी, डी ऑप्शन है चंबल नदी। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, और इसकी जो मुख्य यहाँ पर जो बड़ा इमेज है वो भी मैंने यहाँ पर ला रखी है। देखो डाकुओं की कही जाती है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर चंबल के डाकू रहते हैं। चंबल एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। एकदम करेक्ट आंसर क्या है, चंबल की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर जनाबाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। एक गांधी सागर बांध है जो कि मध्य प्रदेश के मंदसौर में है। फिर चित्तौड़ आता है, चित्तौड़ के कहाँ से प्रवेश करती है जल्दी से, 84गढ़ चित्तौड़ से। फिर यहाँ पर बांध है राणा प्रताप सागर, फिर है जवाहर सागर बांध, फिर कोटा बैराज। फिर आगे चलते हैं तो इससे मेज नदी मिलती है। फिर इधर से कौन सी, काली सिंध और परवन आहू, तीनों का संगम मिलती है, ठीक है। झालावाड़ से आती है और ये चीजें पार्वती मिलती हैं। इसमें बनास नदी, सीप और ये त्रिवेणी संगम बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, इटावा में मिल जाती है, ये आपका इमेज है, ठीक है। काली सिंध आती है, ठीक है। और यहाँ पर जब जो भी चीजें आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। उषा मस्जिद कहाँ स्थित है, वेरी मोस्ट है प्रश्न कि यहाँ पर सलूम्बर में, गलियाकोट में, सांबर या फिर बयाना, ठीक है। जल्दी से कमेंट करिए। उषा मंदिर और उषा मस्जिद दोनों ही सेम है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले ये मंदिर था, फिर इसको मस्जिद बनाया गया, फिर इसको मंदिर बनाया गया था, इसलिए उषा मस्जिद या फिर मंदिर। अगर दोनों प्रश्न आ जाए आपको क्या करना है, जल्दी से कमेंट करिए सर डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, बयाना एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर, देवनारायण जी की फड़ किसके द्वारा बांधी जाती है? कमेंट करना है, स्टार लगा दो। देवनारायण जी सभी को पता ही होगा, मालासर की डोंगरियां, भीलवाड़ा में जन्म हुआ था। क्या गुर्जर जाति के भोपे होते हैं, चौहान जाति के भोपे, बाबू जी के भोपे या फिर शेखावटी के भोपे? देखते हैं सबसे पहले देवनारायण जी की बात करें, सवाई भोज इनके पिता का नाम था, ठीक है, सवाई भोज। और बात करें माता साडू थी, साडू खट्टानी। और बात करें अगर हम कि यहाँ पर इनके पत्नी का नाम आपको कमेंट करना है कि इनकी पत्नी का नाम क्या था, जल्दी से कमेंट करिए। गुर्जर जाति के भोपे एकदम करेक्ट आंसर है, गुर्जर जाति के भोपे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम कि यहाँ पर 11वां प्रश्न है, राजस्थान की वस्त्र नगरी को क्या नाम है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर मैं वस्त्र नगरी के नाम से ऐसे लिखना चाहिए था, राजस्थान की वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है, ऐसे प्रश्न बनता था। लेकिन उदयपुर को अजमेर, सीकर या फिर भीलवाड़ा, ठीक है। और मैनचेस्टर भी बोलते हैं, ठीक है, मैनचेस्टर। और कमेंट करते रहिए, देखते हैं सबसे पहले किसका कमेंट आता है। सभी का राइट आंसर डी होना चाहिए, भीलवाड़ा एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट की बात करें अगर हम 12वां प्रश्न आपके लिए, यहाँ पर हम 12वें प्रश्न की ओर चलते हैं। सॉरी, यहाँ पर एक सेकेंड, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा
पर्यटन स्थल है जो कि अलवर जिले में स्थित नहीं है? नहीं पूछ रहा है, अच्छे से ध्यान दे। बाला किला, विजय मंदिर, मूसी महाराणा की छतरी या फिर नाकोड़ा। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। 12वां प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बात करें अगर तो हमें अलवर की जो चीजें पता होगी ना वही होगी। बाला किला जिसे हम किसे क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट। राज्य का कुंवारा किला कहते हैं, क्या कहते हैं? कुंवारा किला भी कहते हैं, वो स्थित है अलवर में, ठीक है। विजय मंदिर एकदम करेक्ट आंसर है। मूसी महारानी की छतरी जो कि 80 खंभों की है वो भी यहाँ पे है, विनय सिंह जी ने बनवाई थी। नाकोड़ा नहीं है, नाकोड़ा कहाँ स्थित है? जल्दी से कमेंट करिए कि यहाँ पर ये कहाँ स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वापस से नहीं पूछ रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपके 4 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं, ध्यान रखना है। कपिल मुनि का मंदिर जो कि कोलायत बीकानेर में, गोविंद देव जी मंदिर जयपुर में, एकलिंग देव जी जो मंदिर है उदयपुर, खाटू श्याम जी सीकर, ठीक है। देखो मुझे पता है सभी को पता ही होगा, लेकिन सुमेलित नहीं है वो पूछ रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जल्दी से कमेंट करिए, कमेंट करना है सभी को। यहाँ पर क्या आंसर होगा? कमेंट करिए, कमेंट करिए। कपिल मुनि का मंदिर पूछ रहा है, देखो अच्छे से, देखो अच्छे से। कपिल मुनि का आश्रम है यहाँ पे, तो बीकानेर के कोलायत में। तो क्या है? जल्दी से कमेंट करिए। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन को लॉक कर दो। जल्दी से कमेंट करो कि यहाँ पर मंदिर कहाँ स्थित है। आंसर करना है जल्दी से, कहाँ पे। सभी को पता होगा कि ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे है? पश्चिमी बंगाल में है यहाँ पर। और कपिल मुनि का आश्रम कहाँ पे स्थित है? तो आपका राइट आंसर कपिल मुनि का आश्रम कोलायत बीकानेर में, ठीक है। यहाँ पर काफी लोग कहते हैं कि यहाँ पर मंदिर भी है, लेकिन ऐसी चीजें नहीं है। अगर सभी ऑप्शन सही बता रहा है तो ये ही गलत होगा, ठीक है। वरना अगर इनमें से कोई गलत होता तो ये सही कहलाता है, ठीक है। ऐसे एनसीईआरटी में आया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ प्रश्न में कि आप निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल ही नहीं है, ठीक है। ए ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, बी ऑप्शन है कुंभलगढ़, सी ऑप्शन है तारागढ़, डी ऑप्शन आमेर। मैंने आपको एक सूत्र बताया था, चीकू गाजर आम, ठीक है। क्या बताया था? चीकू गाजर आम, ठीक है। देखते हैं चित्तौड़गढ़ कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ कुंभलगढ़ हो गया। गाजर गागरोन रे जय यानी जैसलमेर, रणथंभौर, आमेर, ठीक है। लेकिन तारागढ़ नहीं मिला आपको, ठीक है। सी ऑप्शन आपको लॉक करना है कि ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल नहीं है। 2013 में यहाँ पर शामिल किया गया था, या फिर कब किया? 2011 में। जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करो। नेक्स्ट है आपका 15वां प्रश्न है कि प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है नाकोड़ा जी किस जिले में स्थित है? मैंने थोड़ी देर पहले पूछा था, ठीक है। थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था, यहाँ पर यही है प्रश्न। ये देखो यहाँ पर नाकोड़ा कहाँ स्थित है? जल्दी से कमेंट करो। अब यहाँ पर बताओ कि नाकोड़ा जी जो तीर्थ स्थल है वो किस जिले में स्थित है? सिरोही में, जालोर में, बाड़मेर या फिर जैसलमेर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। 15वां प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट है। 15वां प्रश्न जल्दी से कमेंट करिए। जहां पर प्रथम रोपवे भी बनाया गया था, अब यहाँ पर बता दोगे आप। 2006 में प्रथम रोपवे बना था, जो कि सबसे लंबा रोपवे है वो है अपना जालोर रोपवे। एकदम करेक्ट आंसर जालोर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में संबंधित नहीं है? नहीं पूछ रहा है। बेणेश्वर मेला, पुष्कर मेला, खेजड़ी मेला या फिर माघ मेला, ठीक है। कौन सा मेला जो कि राजस्थान से संबंधित नहीं है? जल्दी से कमेंट करते रहिए, स्टार लगा दो इस प्रश्न को। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है, सभी का राइट आंसर आ रहा है सर माघ मेला, ठीक है। खेजड़ी मेला जोधपुर में पड़ता है, पुष्कर मेला अजमेर में, बेणेश्वर नवाटापुरा डूंगरपुर में पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वापस से नहीं पूछ रहा है। यहाँ पर 4 प्रश्न कंप्लीट हो रहे हैं, ध्यान से पढ़ना है। मच्छिंद्रगढ़ दुर्ग धौलपुर में स्थित है, मनोहर थाना झालावाड़ में, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ में, अचलगढ़ में, ठीक है। यहाँ पर यानी कि आपको अचलगढ़ सिरोही एकदम करेक्ट आंसर है, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ में ये भी सही है। अब यहाँ पर 2 ही आपको नहीं आ रहे हैं, तो इनमें से तुक्का मार सकते हो आप, ठीक है। आपको कमेंट करना है कि यहाँ पर 17वां प्रश्न क्या कह रहा है। सर मच्छिंद्रगढ़ नहीं है, एकदम करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। मच्छिंद्रगढ़ दुर्ग धौलपुर में नहीं है, कहाँ स्थित है? जल्दी से कमेंट करिए कि यहाँ पर मच्छिंद्रगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है। 18वां प्रश्न है किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर जो कि किस स्थापत्य शैली का है? सोमेश्वर मंदिर सभी को पता है। किराड़ू कहाँ पे है? जल्दी से कमेंट करिए। गुर्जर प्रतिहार शैली, मौर्य शैली, द्रविड़ शैली या फिर गुप्त शैली, ठीक है। स्टार लगा दो इस प्रश्न को, वेरी वेरी मोस्ट है। और आपको बता दूं कि यहाँ पर 5000 प्रश्नों की ई बुक प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और 5 दोस्तों को वीडियो को शेयर करना है, ठीक है।
और बात करें 10 वीडियो देखने, कितने वीडियो देखने हैं? 10 वीडियो देखने हैं चैनल पर जाकर। जैसे ही आप 10 वीडियो देखोगे आपके सामने टिक लग जाएगा और आपको कमेंट करना है सर मैंने 10 वीडियो पूरे के पूरे देख लिए हैं, मुझे लिंक दो। क्या लिखोगे आप? लिंक दो, मैंने 10 वीडियो पूरे देख लिए। तो आपका टिक होगा तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, एक लिंक दूंगा और आप क्लिक करते ही डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, जल्दी से लिंक को करने के लिए 10 वीडियो भी देखने हैं, बाद में पूरी क्लास तो देख लो, इसको तो फिर 10 और देखने हैं। ठीक है, जल्दी से कमेंट करते रहिए कि किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर गुर्जर प्रत्याश शैली, एकदम ये ऑप्शन सभी बता रहे हैं वो सही है। नेक्स्ट है आपका 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग चौहानों द्वारा निर्मित नहीं है? ठीक है, इनमें से चौहानों द्वारा निर्मित कौन सा नहीं है? रणथंभौर, तारागढ़, बूंदी, सिवाना दुर्ग, कागरोन। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा, देखते हैं। तारागढ़ अगर बात करें, अगर अजमेर वाला अगर मैं पूछता तो सभी को पता ही है कि अजमेर वाला भी है। रणथंभौर सभी को पता ही होगा, जल्दी से कमेंट करिए। दुर्गों द्वारा निर्मित नहीं है, निर्मित हो या फिर जीर्णोद्वार हो, यही पूछ रहे हैं। बेसिकली सभी को पता होना चाहिए। आपका राइट आंसर घाघरोन होगा, क्योंकि लॉर्ड यहाँ पर इसने किसने निर्माण करवाया ये बताओ। ठीक है, किसने निर्माण करवाया, जल्दी से बताओ। लॉर्ड ने निर्माण करवाया या किसने करवाया? नेक्स्ट प्रश्न है आपका 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? चंबल नदी, लूनी नदी, माही नदी, बनास। स्टार लगा दो। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। सभी को राइट आंसर करना है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी। और आपको मैं यहाँ पर इमेज के साथ बता देता हूँ, सॉरी इमेज ले आते हैं, देखते हैं इमेज कहाँ पे होगी, इमेज होगी या नहीं होगी। जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करो, कमेंट करो। इमेज कहाँ मिलेगी? इमेज नहीं मिली है अभी तक। ठीक है, सभी का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर इमेज आ चुकी है, ये राजस्थान है प्रधान। ठीक है, अगर बात करें अगर हम इसकी कि यहाँ पर इसको बड़ा कर देते हैं कि जो अपना 2 बार काटती है ना, ऐसे निकलती है माही नदी। ठीक है, ये प्रतापगढ़ में नहीं जाती। ठीक है, ये ऐसे निकल जाती है। ठीक है, ये ऐसे नदी निकलती है माही नदी। अब माही नदी ऐसे निकलती है तो यहाँ पर कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा जा रही है। ठीक है, ऐसे 2 बार काट दी, एक बार यहाँ काटी, एक बार यहाँ काटी। तो आपका राइट आंसर कौन सी नदी है? माही नदी है, एकदम सी ऑप्शन को लॉक कर दो। नेक्स्ट है 21वां प्रश्न, राजस्थान के इतिहास के प्रेरणेता किसे कहा जाता है? कर्नल टोड को, हेरोडोटस को, जॉन थॉमस को, इनमें से कोई नहीं। देखो हेरोडोटस क्या है, जो विश्व भूगोल है ना, विश्व का इतिहास है ना, इतिहास के जनक माने जाते हैं, इतिहास के जनक माने जाते हैं हेरोडोटस। ठीक है, और बात करें अगर हम भूगोल के जनक कौन है? इरेटोस्थनीज हैं। ठीक है, और बात करें अगर हम कर्नल टोड को राजस्थान के इतिहास का प्रेरणेता या फिर जनक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम अंग्रेज को कह रहे हैं, एक जो कि कर्नल टोड है, हम उन्हें अंग्रेज कहते हैं क्योंकि वो गोरे थे। ठीक है, क्योंकि हमारे जो इंडियन नहीं थे, हमें हमारे इंडियन जिया चोजा हो गए, श्यामल दास जी हो गए, इन्हें हम अगर कहें तो मानते हैं, लेकिन यहाँ पर एक टोड को कहना गलत होगा। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है? लालगढ़, पहले दुर्ग, बीकानेर, गागरोन, झालावाड़, लोहागढ़, भरतपुर, मेहरानगढ़, कोटा। देखते हैं सबसे पहले, देखो सिंपल है, 5 सेकंड ही मिलेंगे, देखते ही पता चल रहा है सभी को। मेहरानगढ़ जोधपुर में था, यहाँ पे कहाँ आ गया? ठीक है, थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग वाला प्रश्न था, एकदम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 22वां हो गया। 23वां है, राजस्थान के किस स्थल पर कुंड व हवन के अवशेष मिले? जल्दी से कमेंट करिए। आहड़ से, मित्थल से, सोंथी से या फिर कालीबंगा। सबका आंसर क्या आएगा? जल्दी से कमेंट करिए, सबका आंसर आना चाहिए। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। सभी का राइट आंसर आना चाहिए, एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है सर। यहाँ पर जल्दी से कमेंट करिए। कुंड कालीबंगा बता रहे हैं सभी तो कालीबंगा बता रहे हैं, आप क्या बताओगे? जल्दी से कमेंट करिए। 22वां नहीं 23वां प्रश्न है, एकदम करेक्ट आंसर है कालीबंगा, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, कि यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग चिल्हका टीला के नाम से जाना जाता है? मेहरानगढ़, अचलगढ़, जयगढ़ और कुंभलगढ़। सभी का राइट आंसर आना चाहिए। मेहरानगढ़ मैंने बताया था चिड़िया टूक पहाड़ी पर है। बात करें अचलगढ़ सिरोही पे है, तो यहाँ पर पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं सिरोही की। कुंभलगढ़ आपको पता ही है कि यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पहाड़ या पठार का नाम नहीं आता है। और बात करें अगर हम जयगढ़, एकदम करेक्ट आंसर है, चिल्हे के टीले पर स्थित है। नेक्स्ट है आपका 25वां प्रश्न, महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी? खिज्र खान ने की, बनवीर ने, जोरावर सिंह उद्यान ने। ठीक है, सभी को पता होगा कि महाराणा कुंभा की मृत्यु कब हुई थी। जल्दी से कमेंट करिए। कुंभा की मृत्यु के बाद बने थे कौन? राजा कौन बने थे? जल्दी से कमेंट करिए। और सभी का राइट आंसर क्या आना चाहिए? डी ऑप्शन।
उदा प्रथम है, सभी को बता दूं उदा प्रथम है, उदय सिंह प्रथम है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, वर्तमान राजस्थान में केला देवी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, किस जिले में स्थित है? भरतपुर, चित्तौड़गढ़, करौली और उदयपुर। सभी को बताएं केला देवी का मंदिर यहाँ पर करौली में है। लांगुरिया गीत प्रसिद्ध है। और बात करें अगर हम तो आपका राइट आंसर करौली हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं? गुरु पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, पीपल या फिर शरद? ठीक है, जल्दी से कमेंट करिए, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। सबसे पहले किसका आंसर आएगा? सभी का राइट आंसर आना चाहिए। ये ऑप्शन है, सभी का राइट आना चाहिए। गुरु पूर्णिमा को ही हम क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट करिए। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा कहते हैं। 29वां प्रश्न, 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं पूछ रहा है। केव सागर झील डूंगरपुर, सिलीसेट अलवर, बालसमंद जोधपुर, तालाबशाही झील धौलपुर। ठीक है, देखो यहाँ पर जल्दी जल्दी बोलने के कारण कुछ शब्द यहाँ पर गलत हो जाते हैं। देखो मैंने यहाँ पर एक बना रखा है कि 20 से 25 मिनट से ज्यादा क्लास नहीं होगी। ठीक है, 25 से ज्यादा तो 1 मिनट नहीं करना चाहता मैं। 25 के बाद यहाँ पर क्लास नहीं होनी चाहिए, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा जल्दीबाजी करेंगे हम। ठीक है, जल्दीबाजी करेंगे। और आपका राइट आंसर क्या होगा? बालसमंद झील कहाँ पे स्थित है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। तालाबशाही झील कहाँ स्थित है? इन दोनों में से, क्योंकि गेप सागर एकदम करेक्ट है, सिलीसेट अलवर में ये भी करेक्ट है। बात करें बालसमंद झील और तालाबशाही, एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करते रहो। आंसर आ चुका है या नहीं? जल्दी से कमेंट करिए। उससे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर सभी सही लग रहे हैं या नहीं लग रहे, जल्दी से कमेंट करो। यहाँ पर इस प्रश्न को आपको क्या करना है? घर से करके लाना है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर क्या करना है? घर से करके लाना है। यहाँ पर मैं बता दूं सभी सही लग रहे हैं सभी को। ठीक है, यहाँ पर निम्नलिखित में से किस दुर्ग को गढ़ चिंतामणि के नाम से जाना जाता है? जूनागढ़ दुर्ग को, जैसलमेर दुर्ग को, रणथंभौर या फिर कुंभलगढ़? और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर इस प्रश्न को तो स्टार लगा ही दो, और आपको 5000 प्रश्नों की बुक के लिए क्या क्या करना है देख लीजिए कि यहाँ पर 10 वीडियो पूरे के पूरे देखने हैं चैनल पर जाकर, और लास्ट में लिखना है कि मुझे लिंक दो, और चैनल को लाइक करना है, वीडियो को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और आपका राइट आंसर हो जाएगा जूनागढ़। जूनागढ़ को कहते हैं गढ़ चिंतामणि, एकदम करेक्ट आंसर है। तीसरा प्रश्न है, राजस्थान में खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट है। बीकानेर में, उदयपुर में, चूरू या फिर कोटा? मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमारे 20 से 25 मिनट की ड्यूरेशन होती है, वो हमारी लगभग सेम आती है। ठीक है, 24-25 इतना ही यहाँ पर ड्यूरेशन रहता है हमारा। बीकानेर एकदम करेक्ट आंसर है। बीकानेर की बात करें अगर हम, जूनागढ़ अभी बताया था आपको कि किला पड़ता है, और बात करें खजूर तो अनुसंधान केंद्र है ही है। गंगानगर का प्राचीन नाम था आलोरा, रामनगर, श्रीमाल और जयनगर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। अपना जो श्री गंगानगर है ना, उसको पहले क्या नाम, किस नाम से जाना जाता था? आपको सभी को पता होना चाहिए कि आपका राइट आंसर है रामनगर। रामनगर कहते थे गंगानगर को। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग धूलरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? कुंभलगढ़ को जानते हैं, गागरोन, मेहरानगढ़, शेरगढ़। देखते हैं धूलरगढ़ किसे कहते हैं, जल्दी से कमेंट करते रहिए, और सभी का राइट आंसर आना चाहिए धूलरगढ़। धूलरगढ़ गागरोन को कहते हैं, एकदम करेक्ट आंसर है। क्या है? 100% आप करेक्ट हो कि धूलरगढ़ यहाँ पर किसे कहते हैं? गागरोन किले को। तेरे ताली नृत्य किस के लिए प्रसिद्ध है? जल्दी से कमेंट करिए कि मेलों, घोगा मेला के लिए, तेजाजी मेला के लिए, रामदेवला मेला या फिर लक्की मेला? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। तेरह ताली नृत्य बेसिकली सभी को पता ही है, घोगा जी के मेले में नहीं, रामदेव जी के मेले में करते हैं। वेरी वेरी मोस्ट है। रामदेव जी का मेला कहाँ पड़ता है? रुणेचा, जैसलमेर में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 34वां है, पाबू जी की फड़ कौन से वाद्य यंत्र से बाजी जाती है? कि यहाँ पर जंतर वाद्य यंत्र, रावणत्ता, पपंग या फिर कमाईचा? मैंने आपको सभी की लिस्ट बताई थी कि यहाँ पर अगर बात करें जंतर वाद्य यंत्र से किसके, जल्दी से कमेंट करो। जंतर वाद्य यंत्र देव नारायण जी के, जंतर देव। ठीक है, और बात करें अगर हम तेजा जी के तो बस्ती नहीं, तेजा जी के तो मंजीरें बस्ती है। ठीक है, और आपकी बात करें पाबू जी, रावणत्ता या वाद्य यंत्र, और जल्दी से कमेंट करो। गोगा जी के डेरू वाद्य यंत्र। ठीक है, डेरू वाद्य यंत्र। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, आज का अंतिम सवाल है, राजपूताना के किस राज्य ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? बीकानेर राज्य ने, रणथंभौर ने, आमेर ने या फिर मारवाड़ ने? देखो बेसिकली आपको पता होगा 1562 को ही यहाँ पर पहली मुलाकात नहीं, दूसरी मुलाकात में ही क्या किया था, यहाँ पर भारमल ने यहाँ पर अधीनता स्वीकार कर दी थी। आमेर एकदम राइट आंसर है। जल्दी से कमेंट करते रहिए। और यहाँ पर हमारी जो ड्यूरेशन है वो भी यहाँ पर 24.5 मिनट की हो चुकी है। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे,
तो 6:30 बजे की भी करना चाहते हैं तो 6:30 बजे भी आ सकते हो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय। हेलो डियर स्टूडेंट्स।